हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके जो कॉमन कोर्सेज हैं सेमेस्टर 2 के और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के, ठीक है। तो और सेशन जो आपका स्टूडेंट 2022 टू 26 से चेंज जो हो गया सिलेबस आपका FYGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत, तो उसमें जो स्टूडेंट्स आपको सेमेस्टर 2 के CC6 में आपको पढ़ना ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। आज के दिनों में जो है ग्लोबल के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा क्लास भी करवाने वाले स्टूडेंट्स और सिलेबस इस वीडियो में बताने वाले, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, क्लासेज होते हैं, सारा यहीं पर होता है, ठीक है। और सारा नोटिस वगैरह भी आपको तुरंत देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नहीं किए हो तो, ठीक है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, तो इसका जो है सो इंग्लिश को तो बताएंगे ही, ठीक है। इसके साथ ही हिंदी वाले PDF में जाकर भी बताने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स पूरा तक देखिएगा, ठीक है। पहले इंग्लिश वालों के लिए देख लेते हैं। जैसे कि देखिए टोटल मार्क्स का आपका 25 है, तो 25 में आपका 20 मार्क्स जो है सो इंटरनल असाइनमेंट के तहत है, और जो 5 मार्क्स है आपका 5 मार्क्स अटेंडेंस के तहत है, ठीक है। 75 आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम के द्वारा होगा, और पासिंग मार्क्स आपका 40 है। हम जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताए थे, बहुत सारे लोग कॉल करने लगे थे, ठीक है, तो हम बता दिए थे मैसेज वगैरह में, ताकि आप लोग को थोड़ा जानकारी हो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ, कोर्स ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव इसको शॉर्ट में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए कोर्स लर्निंग आउटकम्स, इसको जो आप पढ़ेंगे इससे आपको क्या लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए कोर्स कंटेंट, ये आपका पढ़ने वाला है, ये आपको क्लियर करना है, इतना सा 9 पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखते पहले एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया देयर विल बी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs ऑफ 3 मार्क्स ईच विथ नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं रहने वाला, ठीक है। और 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी MCQs क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 3 नंबर वाले, 3 मार्क्स के, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर देना एकदम इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन विल बी OMR सीट बेस्ड, आपका जो है स्टूडेंट्स आपको OMR सीट पर देना है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। जो आपका ये इसका एग्ज़ाम होगा वो किस में होगा, आपका OMR सीट पर, OMR सीट बेस्ड होगा, ठीक है, बेस्ट होगा, OMR सीट बेस्ट। आगे देखिए कोर्स ऑब्जेक्टिव में आपका क्या बोला गया, द कोर्स विल सीक टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, कुछ फॉलो कर रहा है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, कुछ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ठीक है, कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। द एम्पावर लर्नर्स टू बिकम अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड ग्लोबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज, कुछ जो है स्टूडेंट्स विविधता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज आ रहा है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर में टू बिकम एक्टिव प्रमोटर्स ऑफ मोर पीसफुल टॉलरेंट इंक्लूसिव सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसका हिंदी क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो होता है स्टूडेंट्स की जो सो हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में ही बताते हैं, ठीक है, तो हिंदी जल्दी से ध्यान में आ नहीं पाता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि आपका जो है एक तरह का विकास होता है, सस्टेनेबल लगातार चलने वाला, ठीक है। इसका हिंदी जो है थोड़ा लेट से दिमाग में आता है, तो आप लोग भी अगर आप लोग ज़्यादा इंग्लिश ही पढ़िएगा ना, तो आपको भी इसी तरह से होने लगेगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका है सो हम बता देते हैं आपको हिंदी में ही समझाने का, लगातार जो विकास है आपका चलता रहे हमेशा, ठीक है, कभी रुके ना, मतलब कि हमेशा याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब कि ये जो है ये विकास क्या है कि आज भी है तो कल भी रहे, इस तरह का विकास, ठीक है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इश्यूज आ रहा है, ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब फोर्थ नंबर में इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू एम्बेरेस द प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमनिस्टिक एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन कंडक्टिंग वंस लाइफ इंक्लूडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड सिटीजनशिप वैल्यूज,
कुछ वैल्यूज हैं जो कि हमें मानने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, टू प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजनशिप रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंटेम्प्रोरी ग्लोबल चैलेंज, कुछ चैलेंज भी आ रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल को लेकर। 6 नंबर देखते हैं, टू इनेबल द स्टूडेंट्स इन रिकॉग्नाइजिंग इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, climate change impact and to participate in actions to promote sustainable development। तो कुछ इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ एक्शन लिया जा रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना, इसमें जानने को मिलेगा, ठीक है। टू इंस्टिल इन इंटीग्रिटी इन स्टूडेंट्स एंड इनेबल देम टू आइडेंटिफाई जेंडर इश्यूज, ह्यूमन राइट इश्यूज, इथिकल इश्यूज रिलेटेड टू वर्क एंड फॉलो जस्ट एंड इथिकल प्रैक्टिसेस बोथ एट होम एंड वर्क प्लेस। तो ये जो है स्टूडेंट्स, आपको कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं ना, तो इस सब के बारे में आपको ये पढ़ने के बाद क्लियर हो जाने वाला। अब लर्निंग आउटकम यानी कि आपको जो है सो क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स टू एक्वायर एंड डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान आप कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको भी शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्विंग कैपेबिलिटी टू अप्लाई एनालिटिकल thought to a body of knowledge including the analysis and evaluation of policies, ठीक है। अब देखिए, प्रैक्टिस एज वेल एज एनालिज द सिंथेसिस डाटा रिलेटेड टू ग्लोबल issues from a variety of sources and draw valid conclusions and support them with evidence and examples। तो ये सारा कुछ आपको जो है सोल्यूशन इसमें आपको देखना है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी पढ़ने से मतलब नहीं है, ठीक है, हम पढ़ लेंगे चलेगा, ठीक है। अब आपको पढ़ने से मतलब क्या है, कोर्स कंटेंट, क्या पढ़ना है आपको, कोर्स कंटेंट, ये आपका मेन है। ये 9 पॉइंट आपका क्लियर तो आप परीक्षा में टॉप करेंगे, ठीक है। अगर ये 9 क्लियर नहीं तो आप परीक्षा में फेल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स हम क्लियर करवाने वाले हैं आपको इस चैनल में, कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में, ताकि आपका जो है सो बढ़िया मार्क्स आ सके, ना कि अपने सब्सक्राइबर। तो स्टूडेंट्स हम चाहते हैं, ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होने वाला, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखिए, एक बार आप जीवन में सब्सक्राइब किए, आपका जो है सो एक, आप अगर पढ़ने जाते हैं किसी कोचिंग वगैरह में, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे कोचिंग में इसका पढ़ाई होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, किसी को इसके बारे में बढ़िया से जानकारी नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात ये स्टूडेंट्स कि हम जो है सो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने वाले हैं, और आपको इसके बदले में क्या है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना जीवन भर के लिए, ताकि आप जीवन भर हमसे जुड़े रहें और हमारे द्वारा दिए गए सभी जानकारियों को आप प्राप्त करते रहें, ठीक है। इससे क्या किसको फ़ायदा होगा ये हम जान रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपका जो है सो जीवन सुधर सके, ठीक है, और हमारा इंडिया जो है, झारखंड है, बहुत बढ़िया हो सके, ठीक है। जो गरीब बच्चे हैं वो भी बढ़िया से शिक्षा ले सके। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो मनोबल है आप लोग बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स कुछ लाइक्स वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, ठीक है, तुरंत वीडियो डालते हैं, फटाक से देख लेते हैं, ताकि वो देखने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है। ऐसा हमको लगना भी चाहिए ना कि देखने के लिए सब इच्छुक हैं मेरे वीडियोज़ को, जैसे ही डालते हैं तुरंत देखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमको भी मोटिवेट मिलेगा स्टूडेंट्स, और हम जो जितना जानते हैं, मतलब कि जितना पाएंगे आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी हम जो है रात भर जग के आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग इसका मोटिवेट करते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग को बस यही करना है, ठीक है। अब देखते हैं पहला हम क्या पढ़ना है, ग्लोबल गवर्नेंस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर, ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में, ग्लोबल सिटीजनशिप, जनरल आइडिया, मल्टीकल्चरलिज्म एंड डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, आचार्य विनोबा भावे, आइडियाज ऑफ जय भगत, ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इथनिकसिटी, रिफ्यूजी, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, ह्यूमन राइट एजुकेशन, स्पेशल रेफरेंस टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1943, कंसेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर, नॉन वायलेंस व्यूज ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, इन्वायरमेंटलिज्म, जनरल अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको 8वां नंबर। 9वां में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रीफ ओवरव्यू, इसके बारे में पूरा एकदम क्लियर पढ़ाने वाला, ठीक है। हमको तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, हमको तो पूरा एकदम रटा गया इतने पढ़ते पढ़ते, ठीक है, लेकिन फिर भी हिंदी वाले में आपको ले जाते हैं। देखिए जस्ट आप लोग के लिए हिंदी भी बना दिए, ठीक है। देखिए, वैश्विक शासन, अवधारणा और संरचना हो गया, वैश्विक नागरिकता, सामान्य विचार, बहुसांस्कृतिकता और विविधता, सहिष्णुता, देखिए विविधता, संरचनात्मक विविधता या इस तरह से कुछ है, ठीक है, संपोषित विकास, इस तरह, आचार्य विनोबा भावे के, जय भगत के विचार, जातीयता, शरणार्थी की समस्या की समान समझ, लैंगिक समानता, ये सारा कुछ आपको है, ठीक है। देखिए, मानव अधिकार, शिक्षा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक, ये तो आपको लग रहा है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लग रहा है,
थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। के लिए विशेष संघर्ष, शांति सुरक्षा की अवधारणा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए विशेष चार्टर के बारे में, अहिंसा, महात्मा गांधी के विचार, बहुत मज़ेदार है स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया से क्लियर कराने वाले हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1 में मेरा तबीयत थोड़ा डाउन हो गया था तो बढ़िया से बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, सर आप समझा नहीं पाए, क्या करते बताइए आप। मेरा मतलब कि अगर खांसी आ जाता, मतलब बहुत ही तबीयत ख़राब था पूरा एकदम, ठीक है। ठीक करवाएं तब अब ठीक से बोल पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 8वां पर्यावरणवाद है आपका, सामान्य समझ, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव के विशेष संदर्भ में पर्यावरणीय मुद्दे। अब देखिए पारिस्थितिकी को समझना हो गया, सतत विकास, यही बोलना चाह रहे थे, सतत विकास में, ठीक है। सतत विकास यानी कि आज भी विकास है, उस तरह से हमेशा रहे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोग बढ़िया सा कमेंट भी कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा मतलब मेरा जो है सो मोटिवेशन लेवल बढ़ सके। आप लोग जो है सो जितना लोग अगर नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जितना हमको इच्छा स्टूडेंट्स किसी को सिखाने का, उतना सीखने वालों को भी इच्छा होना चाहिए, ठीक है। तभी ना हमको भी और मोटिवेशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग मोटिवेशन बढ़ाने का काम कीजिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, अपना पढ़िए लिखिए बढ़िया कीजिए, ठीक है। जीवन में बस मेरा यही इच्छा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।